वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन टू एग्जामिनेशन हॉल। तो स्टूडेंट जो है वो दो एग्जामिनेशन हॉल में है, एक हॉल ए एक हॉल बी। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, दोनों में नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल करना है। ठीक है, एक एग्जामिनेशन हॉल है ए, एक एग्जामिनेशन हॉल है बी, दोनों में कुछ स्टूडेंट है। ठीक है, तो हमें यही पता करना है यहाँ पर कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू, दोनों हॉल में कितने स्टूडेंट है ये पता करना है। तो पहले मैं इसका बता देता हूँ कि कितने हैं। देखिए यहाँ स्टूडेंट नहीं पता आपको, यहाँ आपने एक्स ले लिया, यहाँ वाई ले लिया। उसके बाद ये जो कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इक्वल करने के लिए 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेजा, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, 20 स्टूडेंट को भेज दिया बी से ए में, तो ए में जो स्टूडेंट है वो डबल हो जाएंगे जितने बी में है उसके। तो पहले हमें पता नहीं है कि कितने स्टूडेंट है हॉल ए में, कितने स्टूडेंट है हॉल बी में, तो सपोज करना पड़ेगा दो वेरिएबल यूज होंगे। तो यहाँ पर सपोज करते हैं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए, ये ले लिया हमने एक्स। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी, ये हो गए वाई। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अब देखिए ये तो हो गए, इसके बाद बोला है पहले वाले स्टेटमेंट में यहाँ से दोनों में क्या करना है, इक्वल स्टूडेंट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन 10 स्टूडेंट को कहां से भेज दिया, ए से उठा के बी में भेज दिया, राइट। तो जो 10 स्टूडेंट्स थे इनको ए से उठाकर बी में भेज दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर ए हॉल में कितने स्टूडेंट रह जाएंगे। अगर आपने 10 उठा के भेज दिया तो स्टूडेंट्स इन हॉल ए पहले कितने थे, यहाँ पर एक्स थे, यहाँ से आपने 10 भेज दिए तो यहाँ से तो 10 कम हो गए और यहाँ जाके 10 बढ़ गए, राइट। तो हॉल ए में कितने हो जाएंगे, x-10। ऐसे ही आप स्टूडेंट्स देखेंगे हॉल बी में, तो हॉल बी में पहले कितने थे y, ये 10 इधर आके ये बढ़ गए। तो यहाँ पर क्या है कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। दैट मीन्स ये जो x-10 है ये इक्वल हो जाएगा y+10 के। ठीक है, ये कंडीशन। 10 से 10 कैंसिल मत करना, इधर माइनस का इधर प्लस का है, y को लेफ्ट में ले आए, 10 को राइट में ले जाते हैं। तो y इधर आके माइनस का y हो गया और ये 10 इधर आएगा तो प्लस का होगा। ठीक है, यहाँ माइनस का है, यहाँ के प्लस का 10 हो जाएगा, तो 10 10 मिलके 20 हो जाएंगे, हो जाएगा 20। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब ऐसे ही दूसरी कंडीशन भी दे रखी है क्वेश्चन में। दूसरी कंडीशन में क्या करा है, दूसरी कंडीशन में बोला है कि अगर हमने 20 स्टूडेंट कहाँ भेज दिए, बी से ए में। अब की बार बी से स्टूडेंट हटा आपने और 20 स्टूडेंट भेजे। पहले वाई थे उसमें से 20 कम हो गए, यहाँ पहले एक्स थे इसमें 20 ऐड हो गए। ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो ये क्या हुआ, नंबर ऑफ स्टूडेंट ए बिकम डबल, ए में जो स्टूडेंट है वो डबल हो जाएंगे जितने बी में है। तो जब हम 20 स्टूडेंट को सेंड करेंगे तब कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स हमने बी से ए में भेज दिया। दैट मीन्स अब स्टूडेंट्स जो ए हॉल में आ गए, स्टूडेंट्स इन हॉल ए, वो कितने हो गए, पहले एक्स थे 20 और आके बैठ गए तो x+20 हो गए। अभी बी हॉल में कितने स्टूडेंट्स बचे, पहले वाई स्टूडेंट थे, आपने 20 को ट्रांसफर करा है तो y-20 बने। कंडीशन क्या है, ये ए वाले क्या हो जाए, इसका डबल हो रहे हैं। ठीक है, ये डबल हो गए, तो इस केस में जो x+20 है ये डबल हो जाएगा y-20 के। यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे, चलिए 2 का मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा x+20 इक्वल टू 2y और माइनस का 40। 2y को लेफ्ट में ले आते हैं, इधर आके माइनस हो जाएगा और ये 20 उधर जाके प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस का 20 हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है। ये 20 भी आके माइनस का 20 हो गया। तो यहाँ से हमारी सेकेंड इक्वेशन बनेगी x-2y और इक्वल टू में दोनों नेगेटिव मिलके माइनस का 60। दो इक्वेशन हो गई, इन दोनों को सॉल्व करें और हमारा सॉल्यूशन फाइंड करें। तो देखिए इक्वेशन को देख के लग रहा है कि x का कोफिशिएंट तो दोनों जगह सेम है,
आप इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करें। इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 60। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, पॉजिटिव बिकम नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। x तो प्लस माइनस होने से एलिमिनेट हो गया। y में देखिए 2y प्लस का है और ये y माइनस का है, तो केवल y बचेगा। यहाँ पर ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो y कितना हो गया 80। y 80 आ गया, वैल्यू कहाँ रखें, इक्वेशन नंबर 1 में रख दें, x निकल जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 x माइनस 80 इक्वल टू 20। इस 80 को हमें करना है ट्रांसपोज, इधर प्लस का है इधर आके माइनस का हो जाएगा, और उधर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो x यहाँ पर 80 माइनस का है तो उधर जाके 20 में ऐड हो जाएगा, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 100। राइट, तो हमारे पास एक्स वाई क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल ए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल बी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए में कितने स्टूडेंट थे, 100 थे। ऐसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी में जो स्टूडेंट्स थे वो थे 80। ये हो गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन रेंट फॉर रीडिंग। शॉपकीपर जो बुक है रेंट पर दे रहे हैं, यहाँ पर फिक्स चार्ज लग रहा है फर्स्ट 2 डेज के लिए, 2 दिन के लिए चार्ज फिक्स है, और एडिशनल चार्ज जो है वो उसके बाद लगेगा ईच डे देर आफ्टर, मतलब तीसरे दिन से। अब देखिए 2 कंडीशन दे रखी है, ललिता ने जो है 22 रुपीज़ पे करे, कितने दिन बुक रखी है 6 डेज, और आनंद ने 16 रुपीज़ पे करें 4 डेज बुक रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, फिक्स चार्ज कितना है, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, जो एक्स्ट्रा डे है उसका चार्ज कितना है। एग्जाम्पलर का है, सैम्पल पेपर 23 में पूछा गया 3 मार्क्स का। तो जो फाइंड करना है उसको सपोज कर लें, 2 अननोन थिंग है, मतलब 2 वेरिएबल यूज होंगे। तो लेट फिक्स्ड चार्ज, ये कितना ले लिया हमने, एक्स ले लिया, और जो चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे है, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे, वो ले लिया हमने वाई। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो फिक्स चार्ज है कितने दिन के लिए है, ये 2 दिन के लिए है। ठीक है, ये 2 दिन के लिए। जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा ये 3rd डे से लगेगा, 3rd डे ऑनवर्ड्स, तीसरे दिन से स्टार्ट होगा। चलिए, अब 2 कंडीशन दे रखी, एक लतिका के लिए एक आनंद के लिए। तो पहले हम लतिका के लिए कंडीशन देखें कि लतिका के लिए कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है, कितने दिन रखी बुक उन्हें 6 डेज, कितने रुपए पे करें 22 रुपीज़। तो देखिए इस 6 डेज में से ये 2 दिन का चार्ज है, ये तो फिक्स्ड चार्ज पे करेगा, प्लस बचे हुए जो 4 दिन है यही एक्स्ट्रा चार्ज पे करने वाली है। ये दोनों मिला के उसने ही टोटल चार्ज ये 22 रुपीज़ पे करा है। 2 दिन का फिक्स चार्ज कितना था एक्स, बचे हुए 4 दिन का, एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज y रुपीज़ है, तो 4 दिन का बचा हुआ एक्स्ट्रा चार्ज 4y होगा, दोनों मिला के हो गए 22। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही सेकंड कंडीशन देखिए, किसके लिए है, आनंद के लिए। तो आनंद ने कितने दिन बुक रखी 4 डेज, इस 4 डेज में 2 डेज का चार्ज तो फिक्स है, ये तो पे करना ही करना है, प्लस एक्स्ट्रा डे कितने हैं, 2 एक्स्ट्रा डे बचे, 2 डेज उसने एक्स्ट्रा बुक रखी है, 2 डेज एक्स्ट्रा है, और दोनों का मिला के कितना पे करा आनंद ने 16 रुपीज़। तो देखिए 2 फिक्स दिन का तो एक्स देना ही देना है, 2 एक्स्ट्रा दिन का, एक एक्स्ट्रा दिन का वाई है, तो 2 एक्स्ट्रा डेज का 2y हो जाएगा। ये हो गया 16, यहाँ से मिल गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। 2 इक्वेशन आ गई। देखिए आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, जो आपको लगाना है वो लगा सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन बहुत सौ इजी लगती है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन लगाना है तो इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालें या 1 से निकालें और वो वैल्यू रख दें। तो देखो मैं सब्स्टिट्यूशन से करके बताता हूँ। इस इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से हमारा x हो जाएगा 16 माइनस 2y,
ठीक है, चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम देते। ये एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूशन में ध्यान रखना है, 2 से निकालिए तो वापस वहीं नहीं रखना है, 1 में रखना है। यहाँ रखेंगे तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे। एक्स के प्लेस पर आ जाएगा 16 माइनस 2y, और यहाँ पर प्लस का 4y, और इक्वल टू में क्या हो गया 22। 16 को ट्रांसपोज करना पड़ेगा, साइड चेंज साइन चेंज, प्लस का 4y और माइनस का 2y, तो केवल 2y बचा, और 16 इधर आके माइनस हो जाएगा। 22 में से 16 माइनस हो गया, यहाँ पर कितना बचेगा 4 और 2 6 बच जाएगा, तो y हो जाएगा 6/2। दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू मिल गई हमें 3। ये y की वैल्यू हम कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, इक्वेशन नंबर 3 में, तो हमें x मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। तो x हो जाएगा 16 माइनस 2y, दैट मीन्स 2 इंटू 3। ये हो जाएगा x हमारा 16 माइनस 6, यहाँ से x मिल जाएगा 10। x क्या था फिक्स्ड चार्ज, और y क्या था एक्स्ट्रा डे चार्ज, तो हम लिख देंगे फिक्स्ड चार्जेस ये हो जाएंगे ₹10, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे ये हो जाएगा ₹3। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द ओनर ऑफ ए टैक्सी कंपनी डिसाइड टू रन ऑल द टैक्सी ऑन सीएनजी फ्यूल इंस्टेड ऑफ पेट्रोल डीजल। ठीक है भैया, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंप्राइजेस ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड। तो देखिए जो भी चार्ज लग रहा है टैक्सी का फिक्स चार्ज भी है, और कितनी डिस्टेंस चल रहे हैं उसके हिसाब से भी है। मतलब आपने टैक्सी ऑर्डर कर दी तो फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, उसके बाद जितना किलोमीटर आप जाएंगे उसके हिसाब से आपका मीटर चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन दे रखी दो। पहली कंडीशन ये दे रखी, एक जर्नी है 13 किलोमीटर की, उसके लिए चार्ज लग रहा है 129, और अगर जर्नी आप 22 किलोमीटर की लेते हैं तो उसका चार्ज लग रहा है 210। क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। 2014 में बचा क्या 4 मार्क्स का। तो देखिए 32 किलोमीटर जाने के लिए उसको कौन से दो चार्ज पे करना है, एक फिक्स चार्ज, और ये कितनी डिस्टेंस कवर करी, दो चार्ज लग रहे हैं। तो दोनों को एक्स वाई सपोज कर लें, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं कि लेट फिक्स चार्जेस है, तो यहाँ पर हम फिक्स चार्ज लेते हैं एक्स, फिक्स्ड चार्जेस ये ले लिया हमने एक्स, और दूसरा जो चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर वो हमने ले लिया वाई। चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड ये ले लिया वाई। तो आपको दोनों पे करना है, ये भी पे करना है, ये भी पे करना है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन क्या बोला है, 13 किलोमीटर की जर्नी जा रहे हैं तो कितना पे करना है 129। दैट मीन्स 13 किलोमीटर में जो चार्ज पे करना है वो आ रहा है 129 रुपीज़। तो 13 किलोमीटर में फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, और पर किलोमीटर का वायर लग रहा है तो 30 किलोमीटर का 13 वायर चार्ज भी लगेगा। ये दोनों चार्ज मिला के 129 पे करना है। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे अगर हम सेकंड कंडीशन देखें तो सेकंड कंडीशन में कितनी डिस्टेंस है 22 किलोमीटर है, यहाँ पर 22 किलोमीटर का चार्ज पे करना है हमें। 22 किलोमीटर का चार्ज कितना पे करना है 210। तो इसमें फिक्स चार्ज ये एक्स तो देना ही देना है, प्लस इस 22 किलोमीटर का वाई के हिसाब से 22y भी देखना है, ये हो जाएगा 210। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई, अब सॉल्व करना है। तो देखिए दोनों तरफ x के कोफिशिएंट सेम है और दोनों जगह साइन भी सेम है, तो हमें एक इक्वेशन से दो को सेपरेट करना है, 2 से 1 को, तो हमें x एलिमिनेट होकर y मिल जाएगा केवल। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सेपरेट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि 2 में नंबर बड़े हैं इसलिए। ये मिलेगा हमें x प्लस 22y इज इक्वल टू 210, और ये हो जाएगा x प्लस 13y इक्वल टू 129। चलिए माइनस करें, जब हम माइनस करेंगे तो साइन चेंज होके ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, x प्लस माइनस होने से हो गया एलिमिनेट,
22y में से 13y गए तो 9y बचे। यहाँ पर 210 में से 129, तो देखिए इस 10 में से 9 गए तो 1, यहाँ पर 10 में से 2 गए तो 8, और यहाँ पे 1 में से 1 गए तो 0। 81 बचा। y की वैल्यू चाहिए तो 9 को ट्रांसपोज करिए तो हो जाएगा 81/9। यहाँ से y मिल जाएगा 9। y आ गया। x की वैल्यू निकालने के लिए ये वैल्यू कहीं पर भी रख लीजिए जहाँ पर आपको ईजी लगे, इक्वेशन 1 में या 2 में, तो 2 में रख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा x प्लस 22 इंटू 9 इक्वल टू 210, हो जाएगा x प्लस 198 इज इक्वल टू 210। x की वैल्यू चाहिए 198 को ट्रांसपोज कर दीजिए तो x मिल जाएगा हमें 210 माइनस 198। ये 200 से 2 कम है और ये 200 से 10 ज़्यादा है तो 12 का गैप है। यहाँ से हमें x मिल गया 12। और जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिक्स्ड चार्जेस थे वो कितने हो गए 12 रुपीज़। और जो पर किलोमीटर चार्ज और डिस्टेंस कवर्ड वो कितना आ गया 9 रुपीज़। लेकिन क्वेश्चन में हमसे 32 किलोमीटर का चार्ज पूछा है तो 32 किलोमीटर के लिए चार्ज पे करना है तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ज और 32 किलोमीटर, तो इसके लिए फिक्स चार्ज देना ही देना है, प्लस इस 32 किलोमीटर का 9 के हिसाब से भी पे करना है। ये में हमको टोटल चार्ज देगा फिक्स प्लस वेरिएबल दोनों। तो 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 9 2 से 18 कैरी 1, ये हो जाएगा 288, ये हो जाएगा रुपीस में, ये हो जाएगा 300 रुपीज़। यहाँ पर देखिए क्या बोला है, एग्जाम्पलर का है 2011 में पूछा गया 4 मार्क्स का। एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 मार्क मिल रहा है किसके लिए, अवार्डेड मिल रहा है हर करेक्ट आंसर के लिए, जबकि हाफ मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए। आपने करेक्ट आंसर दिया 1 मार्क्स मिल गया, रॉन्ग आंसर दिया आधा नंबर कट हो गया। जयंती आंसर्ड 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। जयंती ने 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे और मार्क्स कितने मेरे 90। अभी ये पूछा है कितने आंसर उसने करेक्ट आंसर करे। ठीक है, तो दो तरह के आंसर होंगे उसके, कुछ क्वेश्चन जो है वो करेक्टली आंसर्ड होंगे और कुछ क्वेश्चन रॉन्ग आंसर होंगे, तभी इससे मिला के टोटल मार्क्स मिला है। यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं कि लेट जो करेक्ट क्वेश्चन है या करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन, करेक्टली आंसर्ड क्वेश्चन वो थे एक्स जिसके आंसर उसके सही गए थे, और ऐसे आंसर जिनके क्वेश्चन जिनके आंसर रॉन्ग गए थे, रॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चन वो है वाई। ठीक है, ये दो टाइप के। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर है उसके नंबर मिल रहे हैं और गलत कर दिया तो कट रहे हैं। अगर करेक्ट है आंसर तो इसके मार्क्स मिल रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, कितने मिल रहे हैं 1 मार्क्स। और अगर आंसर रॉन्ग है मतलब गलत हो गया तो उसके मार्क्स कट हो रहे हैं। अगर रॉन्ग हो गया आंसर तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, कितने मार्क्स, हाफ, या मैं बोलूँ कि ये 0.5 आधा कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन दे रखी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें 120 क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन है टोटल क्वेश्चन कितने हैं 120, तो जो करेक्ट आंसर है और रॉन्ग आंसर है दोनों के मिला के 120 क्वेश्चन करें। जो उसके करेक्ट वाले क्वेश्चन थे और जो रॉन्ग वाले क्वेश्चन थे उनको मिला के ही टोटल क्वेश्चन हुए होंगे। करेक्ट कितने करे उसने एक्स, रॉन्ग कितने करे वाई, दोनों को मिला के कितने हो गए टोटल क्वेश्चन जो कि थे 120। यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकंड कंडीशन देखिए, को मार्क्स कितने मिले 90 मार्क्स, तो जो करेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स हैं ये मार्क्स मिले होंगे उसको, और जो रॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स हैं ये माइनस हुए होंगे उसके, इतने तो कम हो रहे ना, ये माइनस है, इसको मिला के उसके मार्क्स बनेंगे कि कितने मार्क्स मिले हैं
तो देखिए कितने क्वेश्चन करेक्ट है उसके, x क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहा है, x का 1 मार्क। तो एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, तो x क्वेश्चन के कितने मार्क्स, 1x मार्क्स, माइनस एक रॉन्ग आंसर के लिए आधा नंबर कट रहा है, तो y रॉन्ग आंसर है, तो 1/2 इन y का कम हो जाएगा, दैट मीन्स ये हाफ y, इतने मार्क्स कम हो गए। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 90। सिंप्लीफाइड करें, 2 को एलसीएम ले, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x -5, और 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 180। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, एक क्वेश्चन करेक्ट करा तो 1 नंबर, तो x क्वेश्चन उसने करेक्ट करें तो 1x नंबर, एक क्वेश्चन रॉन्ग करा तो आधे नंबर कम हो जाएंगे, y क्वेश्चन उन्होंने रॉन्ग करें तो 1/2 इंटू वाई, इतने मार्क्स कम हो गए। दो इक्वेशन आ गई। अब देखिए सिंप्लीफाइड करना है, तो y का कोफिशिएंट सेम दिख रहा है, और एक जगह y प्लस का है, एक जगह माइनस का है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करने से y एलिमिनेट हो जाएगा। 1 और 2 को ऐड करें, ये हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 120, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल टू 180। ऐड कर रहे हैं तो कोई साइन चेंज नहीं करना है, y प्लस माइनस होने से एलिमिनेट हो गया, यहाँ पर x वाली टर्म बची 2x और 1x, डायरेक्ट लिख दें हम कि ये 3x बच गया, और यहाँ पर 180 और 20 दोनों प्लस होंगे, तो ये हो जाएगा 300। x की वैल्यू चाहिए, 3 को ट्रांसपोज करिए, x हो जाएगा 300/3, यहाँ से हमें x मिल जाएगा 100। ठीक है, अब y चाहिए, तो इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ कर लें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 100 प्लस वाई इक्वल टू 120। वाई की वैल्यू चाहिए, 100 को ट्रांसपोज करिए, तो वाई हो जाएगा 120, ये प्लस हो रहा था इधर आके माइनस हो जाएगा, -100, यहाँ से हमें वाई मिल गया 20। मतलब जयंती ने 100 क्वेश्चन करेक्ट आंसर करें और 20 क्वेश्चन के आंसर रॉन्ग दिए। यहाँ पर यही पूछा है कि करेक्ट कितने थे, रॉन्ग वाले तो पूछा ही नहीं है, तो वही देना है कि क्वेश्चंस आंसर करेक्टली इज इक्वल टू 100। वाई पूछा ही नहीं है हमसे। चलिए यहाँ पर देखिए बोला है यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। 40 मार्क्स उसको मिले हैं, 3 मार्क्स कब मिल रहे हैं, जब उसका आंसर राइट है, एंड लूजिंग 1 मार्क्स, 1 मार्क्स लूज कर रहा है, कब, जब उसका आंसर रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर दे दिया तो 3 नंबर, रॉन्ग आंसर दे दिया तो 1 नंबर कट जाएगा। मतलब करेक्ट आंसर दिया तो जुड़ जाएंगे कितने मार्क्स, 3 मार्क्स, और अगर उसने आंसर रॉन्ग दे दिया तो उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे, 1 मार्क्स कम हो जाएगा, है ना, ऐसे नीट एग्जाम में होता है। अब यहाँ पर कंडीशन क्या दी है, हैड 4 मार्क्स हैड बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। ये तो अभी की सिचुएशन है, इस स्थिति में उसके कितने नंबर हो गए, 40 मार्क्स। लेकिन अगर कहानी उल्टी होती, कि कहानी इस तरह से होती कि करेक्ट आंसर के नंबर कितने मिलते, 4, मतलब यहाँ 4 मिलते हैं, और जो रॉन्ग आंसर है उसके नंबर कितने कट होते, 2 नंबर, मतलब अगर वो रॉन्ग आंसर करता तो 2 माइनस हो जाते, तो इस केस में उसके मार्क्स कितने होते, उसके स्कोर 50 होता। दो कंडीशन। अब हमें बताना है कि क्वेश्चन कितने थे टेस्ट में, टोटल क्वेश्चन कितने थे, रॉन्ग और राइट दोनों मिला के। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन के कुछ के आंसर करेक्ट दिए हैं, कुछ के रॉन्ग दिए हैं, तो दोनों को में से एक को एक्स, एक को वाई सपोज करें, और ये दो कंडीशन अप्लाई करें। तो चलिए यहाँ हम सपोज करते हैं कि लेट जो उसने करेक्ट आंसर करें वो एक्स है, और रॉन्ग आंसर करें वो वाई है। जो उसने करेक्ट आंसर करें, करेक्ट आंसर ऐसे क्वेश्चन एक्स हैं, और जो उसने रॉन्ग आंसर करें, रॉन्ग आंसर करें ऐसे क्वेश्चंस वाई हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना टोटल क्वेश्चन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन लगाए हम, तो पहली कंडीशन में उसके करेक्ट आंसर के मार्क्स और रॉन्ग आंसर के मार्क्स दोनों मिला के कितने हो रहे हैं, 40 मार्क्स। तो यहाँ पर उसके करेक्ट आंसर के मार्क्स ये तो जुड़ रहे हैं, और उसके रॉन्ग आंसर के मार्क्स भी कम होंगे, रॉन्ग आंसर के मार्क्स ये क्या होंगे, माइनस होंगे। ये मिला के उसका स्कोर बनेगा, कितना स्कोर करा उसने, तो
कितने करेक्ट क्वेश्चन करे उसने एक्स, और एक के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं 3, तो एक्स क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे 3x मार्क्स मिलेंगे, माइनस होगा। एक रॉन्ग आंसर के लिए एक नंबर कम हो रहा है, वाई रॉन्ग आंसर के लिए 1y मार्क्स हो जाएंगे, ये हो जाएगा उसका टोटल स्कोर। दैट मीन्स ये टोटल स्कोर कितना था 40। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेकंड कंडीशन लगाएं, तो सेकंड कंडीशन में यही करेक्ट आंसर के मार्क्स, उस समय सेकंड कंडीशन में करेक्ट आंसर के कितने मार्क्स मिल रहे थे 4 मार्क्स, तो एक्स क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे 4x मार्क्स। रॉन्ग आंसर के, एक रॉन्ग आंसर के 2 नंबर कम हो रहे हैं, तो वाई रॉन्ग आंसर के कितने मार्क्स कम हो जाएंगे 2y मार्क्स कम हो जाएंगे। ये मिला के स्कोर कितना उसका 50। ये हमारी सेकंड इक्वेशन बनी। यहाँ देखिए सारे 2 के मल्टीपल है तो 2 कॉमन ले लें, थोड़ी सी सिंप्लीफाइड हो जाएगी। 2 कॉमन लिया, ये अब दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं हम। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 से। देखिए 2 से डिवाइड करना मतलब आधा करना, तो यहाँ पर तो ये 2x बन गया, यहाँ पर आधा होके y बचा, मतलब 1y ही बचा, और यहाँ पर आधा होके 25 बच गया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। दोनों में देखिए y का कोफिशिएंट सेम है, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, हाँ लेकिन सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, दोनों सेम साइन वाले हैं तो एक में से 2 को या 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इक्वेशन 1 में नंबर बड़े हैं तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन 1 है हमारी 3x माइनस 1y, या y भी लिख सकते हैं इक्वल टू 40। इक्वेशन 2 है 2x माइनस 1y इक्वल टू 25। सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, y तो एलिमिनेट हो गया। इस 3x में से एक 2x गए तो केवल x बचा, 40 में से 25 गए, कितना बचा 15, ये आ गया x। अब हमें y निकालना है, तो कहाँ से निकालें, इक्वेशन नंबर 1 से निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा 3 इंटू 15 माइनस 1y इक्वल टू 40, 15 इंटू 3 ये हो गया 45, माइनस के y इक्वल टू 40, y की वैल्यू चाहिए, इस 45 को ट्रांसपोज करिए y को, दोनों में से एक ही बात है। तो अगर हम 45 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये मिलेगा हमें माइनस वाई इक्वल टू 40 माइनस 45, तो मिला माइनस वाई इक्वल, यहाँ पर वाई की वैल्यू मिल गई हमें 5। एक्स वाई हो गया। हमसे क्या पूछा गया है, टोटल कितने क्वेश्चन थे टेस्ट में, तो जो टोटल क्वेश्चन थे टेस्ट में वो तो एक्स और वाई मिला के होंगे, कितने आपने सही आंसर करें और कितने रॉन्ग आंसर करें, ये हो जाएगा एक्स और वाई का सम, दैट मीन्स 15 प्लस 5, मतलब 20 क्वेश्चन थे टेस्ट में, तो 20 क्वेश्चन थे, ये हमें फाइंड करना था, ये हो गया हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें।